ये हम जंतर मंदिर के दूसरे एंट्री गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पुलिस लगी हुई है। किसी की भी, जैसा अभी हमने आपको पहले बताया, यहाँ पर भी किसी की भी एंट्री नहीं है। अगर एंट्री हो भी रही है तो बाकायदा उसके कार्ड देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद वो एंट्री दे रहे हैं। ये कुछ जेन्युइन लोग ही हैं जिनकी एंट्री हो रही है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपकी एंट्री हुई है? नहीं, यहाँ पर क्यों आए हैं? ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਦਿਆ, ਗੱਦੇ ਪਾੜਦੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਗ, ਲੀੜਾ, ਕੱਪੜਾ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ नहीं देते। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर आए हैं, जैसा कि आपने देखा, और यहाँ पर आम जनमानस की जो है वो एंट्री नहीं हो रही है। पूरी तरीके से धारा 144 लागू कर दिया गया। जी, यहाँ पे हमारे पहलवान बेटियों की आवाज़ को दबाने के लिए धारा 144 लगा दिया गया और हम पिछले 35 दिनों से यहाँ पहलवान बेटियों के साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके साथ रहेंगे। पहला अरेस्टिंग हमने दे दिया है और अपने देश की पहलवान बेटियों के लिए अगर गर्दन भी कटवाना पड़ा, फांसी पे भी चढ़ना पड़ा तो चढ़ने के लिए। आप लगातार यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद रहे, 37 दिन हो गया। यहाँ जो उन बेटियाँ, वो बेटियाँ जो मेडल लाती थी, देश का नाम रोशन करती थी, वो सड़कों पर है। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? कल हिंदुस्तान की जनता ये मोदी सरकार की कूड़ रूप को देखने का काम की, जो हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की परचम को ऊपर करने की काम किया। उन देश की बेटियों को कैसे सड़कों पे घसीटा गया, ये बीजेपी सरकार को मैं और हिंदुस्तान की जनता को या आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की सभी बेटियां इन बहनों के लिए, न्याय के लिए आगे आए। नहीं तो आज अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हिंदुस्तान में आने वाले समय में किसी बेटी को न्याय जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो बर्ताव किया गया हमारे यहाँ के रेसलर्स के साथ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर से जो आदेश होगा उनके राजाओं को वही वो मानेंगे। तो हम पुलिस के ऊपर तो कोई अंगुली उठाने की काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी कर्मचारी हैं, जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश जिस बृजभूषण शरद सिंह जो रेपलिस्ट है, जो शोषण करने वाला है, उसको संसद में बैठा के फोटो खिंचवाया जा रहा है। जिसको बृजभूषण शरद को अंदर करना चाहिए उसको अंदर नहीं कर रही है। हमारे देश की बेटियां जो शांति तरीके से अपने मांग कर रही थी, न्याय की मांग कर रही थी, देश के कोने कोने से उनको, जब वो इतनी शांति से बैठी थी तो फिर क्यों उनको वहाँ से हटाया गया, क्यों उनके साथ ये बर्ताव किया गया? ये बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी का तानाशाही सरकार है। ये रेपिस्टों को बचाने का काम कर रही है और जो न्याय मांग रही हैं बेटियों, उनको ये कल उठा के किस तरीके से हिंदुस्तान ने देखा, मैं बताना भी बहुत छोटा पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता ने अपने आंखों से देख लिया है और ये धरना प्रदर्शन और तगड़ा होगा और इन बहनों की मनोबल को तोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान की जनता इनके साथ। आज उनको हटा दिया गया है पूरी तरीके से, जो है जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आप कह रहे हैं कि धरना और तगड़ा होगा? ये तो अब इनकी सत्ता है, इनके हाथ में पावर है। हमारी देश की बेटियां बड़े बुजुर्गों से फैसला लेंगी और हमारे साक्षी मलिक के हस्बैंड सत्यव्रत जी से हमारी बात हुई है कि भैया आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप सब शांति बनाए रहें, जैसा हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों का आदेश होगा वैसा हम आपको बताएंगे। और अगर एक चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर हमारी देश की बेटियों ने कोई बड़ा फैसला ले लिया तो उसके लिए हम सब अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कि वहाँ से बैठे बैठे, वो चाहे अपने घर से हो या फिर लखनऊ से, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बृजभूषण शरद सिंह का दिमाग खराब हो गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम आपको बता देना चाहते हैं, वो 15 रुपये का जब गोल्ड मेडल की बात कर सकते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ना पड़ता है। पूरी बात कही है कि अगर उनको वापस ही करना है तो उससे मिले पैसे वापस करें। बहन, आपको ये बता देना चाहते हैं कि बृजभूषण शरद सिंह कुछ ही दिन पहले भी बोला मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, और जब बहनों ने लाइव कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम सब भी लाइव नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो बृजभूषण शरद सिंह का मुंह एकदम मौन हो गया, सिला गया। तो मतलब इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं?
ये बीजेपी सरकार की तानाशाही है। और अगर इसी तरह से तानाशाही बीजेपी सरकार करेगी तो 2024 में हिंदुस्तान की जनता इसका बहिष्कार करेगी। कल क्या है, जब जो महिलाएं हमारी यहाँ बैठी हुई थी, जो रेसलर्स बैठी हुई थी, तो कई सारे बॉर्डर्स को, जैसे यूपी बॉर्डर हुआ, हरियाणा हुआ, इसको जो है वो बंद कर दिया गया। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार हिल चुकी है, उसको खौफ है कि एक बृजभूषण शरद सिंह को बचाने के लिए 7 बेटियों को न्याय ना दिया जाना। ये दुराचारी गैंगस्टरों और बाहुबलियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। मोदी हर मंच पे बोलते हैं मैं पहरेदार हूँ, लेकिन ये पहरेदार सिर्फ उद्योगपतियों और गैंगस्टरों और बाहुबलियों के हैं पहरेदार, एक गरीबों के लिए हिटलर हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे कि पिछले 1 महीने से एक वो चेहरा जो लगातार बोलता था आज भावुक नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि जो सरकार है वो तानाशाही कर रही है। बस क्या मुंह के क्या लगाओ बहन जी, टीवी पे तो दिखाते नहीं। अम्बेडकर का संविधान का तो अंतिम संस्कार कर दिया। अब संविधान का अंतिम संस्कार कर हाँ, दिया। अब नया संस्कार लिखे, संविधान लिखेगा मोदी। नया भारत का निर्माण हो रहा है सर। हाँ, नया संविधान भी तो लिखेगा। बलात्कारी आज़ाद रहेंगे, मुंह फुलमाला पराई जाएंगी, फौजी के बच्चे जेल में पड़े रहेंगे, दी बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी, पुलिस वालों की, फौजी के, किसानों की, मजदूर के बच्चों की सुरक्षा नहीं होगी। कंपनी में, मकान में, दुकान में, घर में, व्यापार में, सरकारी नौकरी में दी बेटी की भारत माँ का सुरक्षा हमें तो लगती नहीं हो जाएगी आगे। अच्छा। कई बॉर्डर को, जैसे यूपी बॉर्डर हुआ और हरियाणा बॉर्डर हुआ, कल उसको जो है बंद कर दिया गया था। कर देंगे बेचारे को, कद हम तो उनका सब जिंदगी बंद रखो, फिर खाओगा के वो भी वही के खाओगा। कितने करोड़पति हो, सोना तो खावे नहीं, खानी तो रोटी पड़ेगी, और रोटी आपके किसान के घर है। दूध किसान का होगा, सब्जी किसान का होगी, बॉर्डर तो खोलना पड़ेगा, उसकी माँ भी खोल लेगी। अच्छा, हाँ, मतलब आपका जो चैलेंज है वो सीधा ये है कि बॉर्डर खोलना पड़ेगा। बॉर्डर तो खुलेगा, दूध कहाँ था पीएगी भारत की जनता, दूध सब्जी कहाँ था खाओगी, आटा कहाँ से खाओगी। पुलिस खोलना पड़ेगा, बॉर्डर पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों का कहना है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो गाड़ियां वो जा रही हैं, जो बैरिकेटिंग है वो हटाई जा रही है। और ये बैरिकेटिंग तभी तक हटाई जाती है जब तक गाड़ियां अंदर की जाती हैं, और तुरंत जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है। क्या ये इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी? इनका कहना है कि धारा 144 लागू है यहाँ पर, और हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका बाकायदा वार्निंग भी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्ट भी इन्होंने बताया, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर धारा 144 लागू है, और जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो। बाहर की भीड़ जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और स्थितियाँ ये बनी हुई हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही गाड़ियाँ, वही बसें जा रही हैं जिसमें पुलिस है, जिसमें सीआरपीएफ है, या फिर जिसमें उन लोगों की एंट्री हो रही है जिसमें इनके ऑफिसेस हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अभी हम दोबारा आपको बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवान जो धरना दे रहे थे नहीं हैं, तो फिर धारा 144 क्यों लागू की गई और किसके लिए लागू की गई? क्या इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि धरना जो है वो बंद कर दिया जाए? उधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो समर्थन में आए हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम तब तक धरना देंगे जब तक कि हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता है। बृजभूषण शरण सिंह पर इनका सीधा आरोप है कि वो बलात्कारी हैं, ऐसा समर्थन में आए हुए लोगों का कहना है। कल भारत का नया निर्माण हुआ है, जो संसद का उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर संसद का नया निर्माण हुआ है तो दोबारा से हमारे संविधान का भी नया निर्माण होगा, और जो हमारे पुराना संविधान था उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर समर्थन में आए हुए लोगों का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा कि यहाँ पर आए हुए लोग कह रहे थे कि अब दोबारा से संविधान लिखा जाएगा, और संविधान में उन लोगों को जो कि गुंडागर्दी करते थे उनको ऊपर रखा जाएगा, और जो तानाशाही करते थे उनको ऊपर रखा जाएगा, और उन लोगों को जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, जो रेसलर्स हैं हमारे, जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उनको क्या है कि अंदर रख दिया जाएगा, उनको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। पुलिस की जो टीम है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग देखिए आ रहे हैं, और
इनसे भी, उन लोगों से भी पूछताछ भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उनको वापस भी कर दिया जा रहा है, बाकायदा उनसे बातचीत करके उनको वापस कर दिया जा रहा है और सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है। दोबारा से हम फिर आपसे रिपीट करके कह रहे हैं कि जो क्या है कि चुनिंदा लोग हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, जंतर मंतर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, अंग्रेज लोग तो क्या क्या नहीं किया ये देश में। अंग्रेज लोगों ने क्या क्या नहीं किया? ये भी काला अंग्रेज वही काम कर रहा है ना। बाबा साहब हम लोगों को क्या दिए थे? अधिकार दिए थे ना, बराबर का अधिकार दिए थे ना। आज क्या वो बराबर का अधिकार हम लोग का पास है क्या बराबर का अधिकार? लेकिन इनका कहना है कि हमने धारा तो सबको एक कर दिए थे ना, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई काला नहीं, कोई कहाँ से गोरा आए नहीं। हैं आप? मैं टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड से हूँ। जी बताइए, कंटिन्यू करिए। माई सेल्फ इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम IT स्टूडेंट। धारा 144 तब लागू की जाती है जब लगता है सरकार को या प्रशासन को कि यहाँ की स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य की जाएं। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल बैठा हुआ था, कोई टेररिस्ट बैठा हुआ था। कौन था वो वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। वो हमारी बहन थी और उनका आँख से जो आंसू निकला है ना, वो जो रोई है ना, एक आह जो निकलता है ना, उससे बड़ा बड़ा सल्तनत ख़त्म हो जाता है। कल जो भी फोटोज़ आई, जो भी वीडियोज़ आए, जो भी कवरेज रही, उससे क्या लगता है जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस, उसका कैसा बर्ताव रहा हमारे रेसलर्स के साथ? देखिए, सब जो है अपना आका का जी हुजूरी करता है। आका का जो फरमान होता है, आका किसे कह रहे हैं आप? आका जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, है ना। होम मिनिस्टर किसके पास है? होम मिनिस्टर कौन है भाई हम लोग का? कौन है? उनका हुक्म का बिना कुछ हो सकता है? पत्ता हिलेगा यहाँ पे दिल्ली में? वो रेसलर लोग को हटाने का तो दूर का बात है, कोई उसको टच नहीं कर सकता, है ना। वो होम जो है, होम किसको बोलते हैं? होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? पूरा इंडिया का जो माई बाप बन के बैठा हुआ है, ठीक है। अंदर में, घर में कोई किस्म का बात नहीं हो, कोई किस्म का बात नहीं हो, वही होता है घर का होम मिनिस्टर, हेड ऑफ द फैमिली। तो अगर हेड ऑफ द फैमिली जब ये सब चीज़ देख रहा अपना आँख से कि उसी का घर का बेटी को घसीट के पुलिस ले जा रहा, वो बच्ची रो रही, वो बच्ची रो करके रात में बोली कि हम लोग को समझौता करने के लिए बोला गया है। रात में जो 27 का जो नाइट था, वो नाइट में वो बोली हमको समझौता करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोगों पर प्रेशर है, हम लोगों पर प्रेशर है, ठीक है। और सुबह होते होते हम लोग को क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? ठीक है। तो ये सब जो खेल जो हो रहा है ना, अरे खेल और ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। मैम जो है यहाँ पर आप जंतर मंतर पर हैं, यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई। हाँ, और उसका भी मजाक बना के रख दिया, अपनी एक और धारा बना दी इन्होंने। एक अकेले इंसान को जाने नहीं दे रहे। कुछ आपने अंदर जाने की कोशिश की? मैं अंदर घूम के आराम से आई। मेरा अपना देश है, मेरा अपना डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मैं कुछ अनडेमोक्रेटिक नहीं कर रही हूँ। 2 लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाऊँगी तब बोल सकता है। ऐसे अकेले इंसान को जाने से कैसे रोक सकता है? रोका नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने? रोका क्यों नहीं रोका, बट मैंने उनको बोला क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाएंगे जितने हम लोग बेवकूफ़ बनेंगे। अब हम लोगों को ज़रूरत है कि घर पे 2-3 दिन बैठे पढ़े कैसे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इन लोगों को पढ़ाएं कि तुम लोग जो हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो आज पार के दम पे, सत्ता के दम पे, अब हम तुम्हें बताएंगे कि संविधान क्या है। अच्छा, कुछ लोगों का समर्थन में आए हुए कुछ लोगों का कहना है कि कल जो है नए भारत का निर्माण हुआ, नए संसद का उद्घाटन किया गया। ऐसे में क्या है कि दोबारा से संविधान लिखा जाएगा और संविधान में उन लोगों को ऊपर रखा जाएगा जो कि गैंगस्टर हैं, जो कि बलात्कारी हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, तानाशाही दिखाते हैं। हंसी की बात यह है कि ये नया संविधान में नहीं लिख रहे हैं। इन्होंने उस संविधान में अपनी मर्जी की चीज़ें कर रहे हैं। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, नया तो क्या लिखेंगे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता संविधान से। कुछ भी लिखो, चलानी तो हमने अपनी है। ये धारा 144 है कि 2 ज़्यादा नहीं हो। आप अगर अकेले भी जाओ तो मैं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में डंडा है और मेरे साथ में सत्ता है। मैं किसी को मार दूंगा, कुछ भी कर लूँगा। लड़की को अगर कोई मेल कांस्टेबल उठा देगा तो क्या हो गया? इतना नॉर्मलाइज हो गई ये चीज़ें। मतलब अगर कोई आप फॉरेनर से पूछोगे तुम्हारी कंट्री में ऐसा होता है तो वो लोग हंसेंगे कि सच में ऑनेस्टली ऐसा होता है। तो कल साक्षी मलिक वगैरह को मेल कांस्टेबल्स ने उठाया है और साफ साफ वीडियोज़ में दिख रहा है, कोई एक्शन ही नहीं है। मतलब ये टॉपिक्स ना डिबेट के रहे ही नहीं है। अब सोचो इतना बड़ा वाला डिक्टेटरशिप है कि आपको कोई मेल कुछ भी कर रहा है, कोई बात नहीं, जब तक रेप नहीं होता तब तक वो बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो होती है, इसके लिए कौन आवाज़ उठाता है? इस पर क्या है कि हमारी सरकार सो रही है, आपका कहना? सो नहीं रही है, वो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। सरकार अंधी बहरी, सरकार अंधी बहरी, धृतराष्ट्र हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। बहन सही बोल रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आज 36 दिन हो गया
और जब वो गोल्ड मेडल लेके आई तो बेटी कह के बोले, और जब वो आज न्याय के लिए यहाँ बैठी हैं 36 दिन हो गया, बहन ने बहुत सही कहा कि अंधे हो गए, अंधे मतलब धृतराष्ट्र हो गए हैं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर आपने देखा जंतर मंतर पर हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि जो सरकार है वो अंधी हो चुकी है पूरी तरीके से, और विनाश काले विपरीत बुद्धि ये सेंटेंस जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, सरकार के लिए इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि नए भारत का निर्माण हो रहा है तो नया संविधान लिखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बताया कि ये संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था जिसमें सबको इक्वालिटी दी थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जंतर मंतर से मैं मोना।